सीक्वेंस और क्वाड्रेटिक नहीं हुआ है। सीक्वेंस एंड सीरीज और क्वाड्रेटिक यूनिशन नहीं हुआ है। तो पिछले दिन हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट निकालने सीख रहे थे। अब हम लोग आज उसी पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एक सवाल है 8 माइनस 15i, जरा देखो जब है 8 माइनस 15i और इसका स्क्वायर रूट कह रहा है निकालने। तो जरा गौर फरमाओ कि 2ab के फॉर्म में ये नहीं बन रहा है। 15 2ab में नहीं, इवन नंबर है 2ab और ये है और, तो हम क्या करते हैं इसको 2 z कर लेते हैं। जरा गौर फरमाना मुझसे। तो 16 माइनस 30i। अब हमें क्या करना है, 30i को हमें तोड़ना है। 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 15 गुना 2 इंटू 15 गुना 1, 15 गुना 1, फिर 2 इंटू देखो 3 इंटू 5। अब देखो बच्चे है ना, अब देखो ये 15 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या आता है, 15 बदलिए 224, नहीं हुआ 16। और देखो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या आता है 16। हाँ ये पास हो गया, ये पास हो गया। अब हमने क्या करना है बच्चे, 2z जो है उसको हम लोग को लिखना है। जरा गौर करो, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू i। अब देखो बच्चे है ना, 2z हमारा क्या हो गया जी, 5 स्क्वायर प्लस 3i स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3i। देखो तो 2z क्या हो गया बच्चे, 5 प्लस माइनस 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 3i होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे 5 माइनस 3i होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट दोनों साइड लगा दो, रूट 2z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5 माइनस 3i। अब यहां से क्या होगा बच्चे, रूट z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 है ना, 5 माइनस 3i। अब समझ गए बच्चे, यानी z का स्क्वायर रूट ये आएगा। तो सबसे पहला काम क्या किए हमने, 2 नहीं था 8 नंबर था तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए और इसको फॉर्मेट में बना लिए और इस तरह से। जल्दी लिखो, समझ आया, जल्दी लिखो और चलो लिखो पहले पहले। बजाते हो
कब से? ये क्या है? वॉइस बॉक्स इसका बड़े लोग आप गाना कब से गा रहे हैं? अभी नहीं मिला। गाना गाते गाते आवाज की वीडियो भी आती है ना, इसलिए तो गाना गाने का वो कब से गाना मैं सीखते गा और नहीं गाना वो हो जाता है और क्या क्या कर जाते हैं कीबोर्ड होता है कीबोर्ड या और चलो बच्चे सबने लिख लिया। सर आपको हमेशा ईंधन में ही बदलना, अल्हम्दुलिल्लाह ईंधन में ही बदलना पड़ेगा मियां। चक्कर ये है कि 2ab के फॉर्मेट में जब तक तुम नहीं बनाओगे तो फिर कैसे बदलेगा। हम आगे के पेज नंबर 32 पे है 30.32। अब ये भी हम ही से पूछ लो भाई, कभी पर हो जाकर के पेज पलट के अब क्या करना यार कि सारे क्वेश्चन भी सुना दो, पेज गिन के बताओ कितने हैं, हद करते हो यार। चलो लिख लिया। चलो अगले सवाल में देखते हैं, मिटा दो बच्चे। देखो भैया, जैसे एक बार हमें दिया कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे देखो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू आई, तो सवाल है हमारा z इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पे भी देखो आई के सामने 1 है, 1 क्या है और है, और होने से क्या करेंगे 2z कर लेंगे मियां, तो ये बन गया 2i। अब देखो मियां इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 + 2i लिख सकते हैं। अब देखो मियां 2 तो है ही, तो ये क्या हो गया है ना, 2i को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 1 × i। अब देखो 1 स्क्वायर तो i एक में लगा दो, तो देखो 1 स्क्वायर प्लस i स्क्वायर क्या हो जाता है 1 - 1 0 हो जाता है, तो दोनों बातें हमारी निकल आई, यानी 2z हमारा क्या हो गया बच्चे 1 स्क्वायर प्लस i स्क्वायर प्लस 2 × 1 × i, यानी 2z इज इक्वल टू 1 + i होल स्क्वायर। तो रूट अंडर 2z क्या होगा मियां ±1 + i। अब देखो रूट अंडर 2z आ गया ±1 + i, तो रूट z क्या होगा मियां, रूट z हो जाएगा ±1/√2 1 + i, दिस इज योर स्क्वायर रूट ऑफ i। तो स्क्वायर रूट ऑफ i क्या आ गया ±1/√2 1 + i। चलो जल्दी बनाओ बच्चे, जल्दी लिख लिया। ये जावे पैसे वैसे दिए हैं कि नहीं दिए। चलो सबने लिख लिया बच्चे।
मिटा दो। मिटा दो बच्चे। परामर्श श्रृंगार, ओके। अब देखो बच्चे, एक सवाल मैं और लेता हूं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस आई। जरा देखो, तो z हमारा है 1 माइनस आई, यहां भी आई में और नंबर है, तो मैंने क्या करना है, 2z इज इक्वल टू 2 माइनस 2i हो गया। अब हमें इसको देखो जरा, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो ये क्या लिख सकते हो, 2 माइनस क्या है, 2 माइनस 2i, ठीक है, ये ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 0 हो गया। 2 माइनस 2i, 1 माइनस i। अच्छा, यहाँ पे यदि ये 1 आ गया, 2 करते हैं तो क्या करना होगा। अच्छा, ये यहाँ देखो, यहाँ पे सवाल कुछ अलग है। यहाँ देखो बच्चे, जरा ध्यान से क्या करना होगा, 1 माइनस 2 इंटू 1/2 कर सकते हैं क्या, ऐसा भी कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें से खुल नहीं रहा। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 1/2, अब ये ठीक है, ठीक है। देखो बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ यदि 2z करते हो 2 माइनस 2i आता है, और 2i को जब फैक्टर करते हो तो 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 0 आ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखे थे, लिहाजा ये स्टेप यहाँ पे नहीं चलेगा। तो फिर इस जगह पे हमें यहाँ 2 तो ऊपर में करना ही करना है, ये ध्यान रखना, इसको तो 2 करना ही करना है, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए। तो अब हम दूसरा 2 करने का उपाय लगा सकते हैं, 2 इंटू 1/2 इंटू आई। अब देखो बच्चे, 1/2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, 2 इंटू 1/2 इंटू आई को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू आई। अब देखो मियां, ये कुछ काम कर सकता है, नहीं करेगा अभी, लेकिन अभी भी नहीं कर रहा है। 2ab में तो आ गया, और 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट दूसरी बात है। हाँ ना, कुछ गड़बड़ है। 1 माइनस इसमें, अच्छा चलो इसमें नहीं। एक और तरीका तुमको बताते हैं बच्चे, अब उस तरीके से चलना है। क्या करते हैं, लेट, हमको लेट स्क्वायर रूट ऑफ, जब कुछ पता ना चले, ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट ऑफ z इज x प्लस आई वाई। मान लीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ z जो है वो x प्लस आई वाई है, तो x प्लस आई वाई का स्क्वायर 1 माइनस आई के बराबर हो जाएगा। देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, तो अब देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy इज इक्वल टू 1 माइनस आई। बार बार सॉल्व करने तुमने कल सीखा था, एक इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1, और दूसरी बनी xy इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहां से देखो बच्चे, कोई एक वेरिएबल में ट्रांसफर कर दो, तो y मेरे हो गए -1/2x, और क्वाड्रेटिक बना के x निकाल दो। अब देखो बच्चे, y आ गया -1/2x, और यहां डालो तो x स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर, जरा देखो y स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहां से देखो 4x4 -1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर।
देखो एलसीएम लेकर के बच्चे, तो यहां से क्या आएगा 4x4 माइनस 4x² माइनस 1 0। तो यहां से x² क्या आ गया बच्चे 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 प्लस 16/8। देखो ये 10th क्लास में स्क्वायर रूट ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने सीखा होगा। तो यहां से x² क्या आ गया बच्चे तुम्हारे 1 प्लस माइनस 4√2/2 ऐसा। देखो बच्चे x² पॉजिटिव है तो ये निगेटिव वाला नंबर नहीं रहेगा, तो ये 1 प्लस √2/2 हो गया। तो x क्या आ गया बच्चे प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस √2/2। अब बताओ कितना भयंकर वैल्यू आ रहा था तो कहां से उस रास्ते से निकलता। तो x मालूमात हो गया, तो अब हम लोग y निकालेंगे। तो इस सवाल को समझने के पहले ये सवाल देखो मैं पहले लिख लो है ना, इसको समझने से पहले एक दो सवाल इस मेथड से भी मैं बना के दिखाऊंगा। ये थोड़ा लंबा पड़ता है लेकिन जब कोई उपाय नहीं लगता है तो यही सवाल का तरीका तुमको सॉल्व करता है। तो अब देखो y है हमारा -1/2x x, तो y क्या हो गया -1/2 और x क्या है 1 प्लस √2 और ऊपर √2 1 प्लस √2 ऊपर √2 लिहाजा ये क्या आ गया y आ गया -1 बाय है ना √2 है तो 2 प्लस है ना 2 ऐसा ऐसा ये अंदर चला गया ये कट गया तो y की वैल्यू आ गई। अब देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस जब यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस होगा और जब यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस होगा। इस तरह से z क्या आ गया z आ गया प्लस माइनस 1 प्लस √2/2 माइनस प्लस I 1/2 प्लस 2 अंडर रूट। दिस इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस I। इस सवाल को मैं फिर से बताऊंगा, पहली बार आप लिख लो, जल्दी लिखो मियां, समझ गया। सबने लिख लिया बच्चे? लिख लिया बच्चे? पहले कल वाले सवाल को मैं बताता हूं इस मेथड से, सो दैट कि पहले ये मेथड तुम्हारे ज़हन में बैठ जाए, फिर इसको लास्ट में एक बार इसको रिपीट करूंगा, है ना। चलो जल्दी लिखो बच्चे, जल्दी लिखो जल्दी लिखो।
अच्छे से चलो लिख लिया बच्चों। सर लास्ट स्टेप बता दो एक बारी बता दूंगा, पूरी क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन इसको बाद में बताऊंगा। पहले जो कल मैंने सवाल किए थे दूसरे मेथड से, मैंने इसको पिछले सवाल को इस मेथड से करनी है, सो दैट कि ये मेथड तुम्हें समझ में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर ये बताएंगे हम, है कि नहीं। तो चलो भैया, कल हमने एक सवाल बनाए थे 7 + 24i, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ z = 7 + 24i। तो देखो सवाल का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, लेट स्क्वायर रूट ऑफ z बी x + iy। अब देखो x + iy हमने मांगा स्क्वायर रूट, लिहाजा x + iy का होल स्क्वायर किसके बराबर, 7 + 24i के बराबर। मियां देखो होल स्क्वायर करने के बाद याद होगा पिछले दिन कितने सारे सवाल हमने इस पे कराए थे। ये हो गया 7 + 24i। अब आपने क्या करना है, रियल ने रियल के बराबर, तो x² - y² हो गए वो 7 और 2xy हो गए वो 24। देखो मियां, तो xy क्या आ गया, 12/12। अब देखो मियां y क्या हो गया, 12/x। क्या बात, 12/x आने के बाद जरा गौर फरमाओ, इसको यहाँ पे पुट करोगे y की वैल्यू x के टर्म में, जरा कंसंट्रेट करो यहाँ से इक्वेट करके यहाँ तक आने में तुम्हें कोई दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि पिछले दिन हमने ऐसे काफी सारे सवाल बनवाए थे जिसमें रियल ने रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करनी है। वहां लगाने के बाद एक इक्वेशन से मैंने y को निकालने हैं x के टर्म में, चलो जी ये आ गया, और दूसरी वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, चलो जी यहाँ से उठाओ डालो। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया हमने x² माइनस, देखो धारा 144 लग गया यहाँ पे 144/x² = 7। क्या बात है। अब देखो एलसीएम लो, x⁴ - 7x² - 144 = 0। अब देखो भैया ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना। सर आगे अलग आंसर है, ओ भाई पहले सवाल सीख ले, आंसर ना बात करूं मैं। रेशनलाइज नाम का चीज देखा है दुनिया में, पागल कुछ भी बीच में उछल करता है, अभी सीख इधर आंसर मिलाने चला है बेवकूफ। यहाँ पे अब बताओ मैं यहाँ बता रहा हूँ और ये आंसर के पीछे पड़ा है। रेशनलाइज हुआ है क्या उसका सेकंड स्टेप y का टर्म, उसको रेशनलाइज कौन करेगा, आंसर। अब मेरे को गलत साबित कर रहा है, आंसर चेंज, मैं आंसर मिलाने आया हूँ बेवकूफ आदमी, मतलब कुछ समझा नहीं, उछल पड़ता है। देखो बच्चे यहाँ ध्यान, अभी यार यहाँ पे सवाल बता रहा हूँ, यहाँ पे कंसंट्रेट करना है कि भाई स्टेप कैसे चल रहा है, उसको ध्यान देने के बजाय उसने आंसर वेरीफाई करने। x⁴ - 7x² - 144। अब देखो बच्चे, अब यहाँ से क्वाड्रेटिक आपने जानते होगे सॉल्व करने का क्या तरीका है कि x² मैंने लिखना है जी 7 प्लस माइनस, याद होगा 10th क्लास में 49 प्लस, देखो 4 4 जा 16, 4 4 जा 17, 4 5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो जी x² मालूमात हो गया हमारा,
तो एक्स स्क्वायर मालूम होने के बाद मैंने क्या करना है, देखो ये जो 625 आएगा, है ना जी, 625 आएगा, आएगा ना सर आंसर है वो जी हम जान 7 प्लस माइनस 25/2। अब देखो जी एक्स स्क्वायर मैंने निकालना है, 25 5 32/2 16, या हाँ माइनस करेंगे तो उससे तो आएगा ही नहीं, निगेटिव तो लेनी नहीं है, तो x आ गया जी +-4, तो x हमारा +-4 आया जी, तो y क्या निकलेगा 12/+-4, तो ये आ जाएगा +-3। तो अब x हो गया, y आ गया, तो z हमारा क्या आया बच्चे 4 + 3 आई, एंड z आया -4 -3 आया। तो इस तरह से रूट हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपने देखा ये जो मेथड है स्लाइटली लेंदी है पिछले वाले दिन से, इसलिए पहले मेथड में हमने आसान तरीके बताए थे, लेकिन उस मेथड में क्या दुश्वारी है कि कभी-कभी ऐसे सवाल हो जाते हैं जिसको आप फॉर्मेट में नहीं ले जा सकते हो, जिसका एग्जांपल पिछला सवाल था, तो उस समय ये दिक्कत आती है, तो आप इस मेथड से बना सकते हो। तो चलो बच्चे जल्दी इसको बताओ, बनाओ। आकर्षित मियां एक्स स्क्वायर जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालने हैं, 10th क्लास का रिवीजन करके आना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू होता है -b प्लस -√g/2a। उसको थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के याद करके आना, रिवीजन कर लेना बच्चे। देख सकते हैं 10th आकर्षित खुद से पास किया था कि चोरी चल गया था तेरे एग्जाम में? आकर्षित मियां कितने % है तुम्हारे? उत्तरीकर 91.5, और तू क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला नहीं जानता है भाई? कौन सी बोर्ड से, सीबीएसई की जेकेएससी बोर्ड से? आकर्षित मियां जेकेएससी या सीबीएसई? सीबीएसई में भी चोरी चलने लग गया, तज्जुब है यार। चलो कोई नहीं, होता है आजकल का यही कहानी। लिख लिया बच्चे? सबने लिख लिया बच्चे? पाटा तो मतलब, पाटा तो मतलब बेटा पोती, कैसा कैसा भाषा है। हम सोचे कि क्या ये क्या लिख रहा है, पटालू। बच्चे आकर्षित में थोड़ा सा यहाँ आकर्षित होकर के देखना, जेड जो है 1 - i है। मैं पुराने सवाल पे जा रहा हूं जहां पर से मैं चला था। जेड जो है 1 - i है। यू नीड टू फाइंड आउट द
स्क्वायर रूट ऑफ z1 माइनस आई। अब देखो z फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस आई। आकर्षित किया, ध्यान से देखना, लेट स्क्वायर रूट ऑफ z बी x प्लस आई वाई। अब देखो यहाँ तो x प्लस आई वाई होल स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस आई के बराबर। अब यहां से क्या क्या लिया y स्क्वायर प्लस 2ixy 1 माइनस आई के बराबर। अब आपको ये पता है कि भैया ये तो 1 ही होने हैं और 2xy जो होने हैं वो होने हैं -1। तो मियां यहां से y निकालो, याद करो यही करते थे ना y को x के टर्म में -1/2x। क्या बात है, यहां तक समझ गया सब लोग? यहां तक समझा कि नहीं बोलो? आकर्षित मियां यहां तक समझा कि नहीं? आकर्षित तो कुछ बोल ही नहीं रहा। और कोई आलिमिया तुम समझा कि नहीं यहां तक? यहां के बाद अब आगे बढ़ना है। यहां तक समझ गया बच्चे? आकर्षित को लगता है कुछ जवाब नहीं आ रहा है भाई, फिर बीच में खत्म करने के बाद नहीं बताने जा रहे हैं आगे। किसी को दिक्कत है तो यहां तक में बताओ। चलो कुछ बोल ही नहीं रहा। अब देखो x स्क्वायर है बच्चे और y के जगह पे -1/2x होल स्क्वायर और ये 1 x स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको फिर क्वाड्रेटिक बनाना है। जरा देखो क्या हो गया 4x4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 0। यहां देखो -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर क्या होगा बच्चा 4 प्लस माइनस रूट अंडर देखो 16 b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। तो x स्क्वायर क्या आ गया बच्चे 4 प्लस माइनस 4 रूट 2 बाय 2 इंटू 4। तो ये आ गया x स्क्वायर बच्चे 1 प्लस रूट 2 बाय 4 से कटा दो। तो देखो बच्चे माइनस इसलिए नहीं लिए कि 1 माइनस रूट 2 निगेटिव होता और x स्क्वायर कभी निगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए मैंने प्लस साइन रख दी। अब देखो आकर्षित मियां x क्या हो गया प्लस माइनस 1 प्लस रूट 2 बाय 2। अब ये x आ गया जी, x आ गया। यहां तक पहले तुम लोग लिखो, उसके बाद इसके आगे बताऊंगा। अरे आकर्षित एक ही बात के पीछे क्यों पड़ा? मैंने पढ़ लिए यार तेरे मैसेज, सवाल पे ध्यान दे। तू तो दिल पे लेके बैठ गया यार। हाँ मैंने कभी भी सस्ते मैम से ना लिखा ना पसंद मैं तो अपने मेरे मेरे कोई इतने मैच लगते हैं नहीं वो वाले जो टाइम होते हैं करने होता है वो सिर्फ 10 आगे प्रक्रिया फोटो राइटिंग की अच्छी है
चलो ये लिख लिया सबने। हाँ बंसी भैया बोलो क्या मसला है। हाँ जी अनिल मिया ये सही बोला, हो रहा है। चलो जी कोई बात, आगे बोलो जी। बोलो बंसी भैया क्या बोलना है, सुनाई नहीं दे रहा है। ओके चलो लिख लिया बच्चे। अब देखो मिया x x मालूम हो गया। अब मिया देखो x मालूम होने के बाद y का क्या रिलेशन है, y है -1/2x। क्या बात है। तो देखो मिया y है, अब ध्यान से यहाँ पे देखना, जगह बनाते हैं। y है -1/2x, तो x की दो वैल्यू है, एक प्लस और दूसरी माइनस। तो मैंने पहले प्लस वाले लेने हैं, तो y -1/2 और x क्या है बच्चे 1 + √2 है ना, 1 + √2 और ये √2 ऊपर। क्या बात है। तो ये हो गया। तो अब इसको तुम लोग y को ऐसे भी लिख सकते हो -1 है ना √2 √2 into 1 + √2। अब रेशनलाइज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, है ना। इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। एक वैल्यू यहाँ माइनस में आई और जब यहाँ माइनस वाले लोगे तो वहां प्लस में आएगी, तो इसमें माइनस प्लस मैंने लगा दूं। रेशनलाइज करने का उतना लफड़ा नहीं लेना है, सीधा मैंने जेड आंसर कर दे रहे हैं। प्लस माइनस 1 + √2/2 और जी अंडर रूट है ना माइनस प्लस आई 1/√2 into 1 + √2 अंडर। तो ये तुम्हारा जेड हो गया। प्लस आगे तो यहां माइनस आ गया, माइनस आगे तो यहां प्लस। समझ गए बच्चे। जिसे नहीं समझ में आया वो अगला सवाल। आकर्षित सब लास्ट स्टेप। चलो जी एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज ही कर देते हैं, बच्चे को दिक्कत आ रही है। चलो जी यहां तक समझ गया ना, जिसको यहां समझ में आ गया बच्चे वो मेरे नाम से एक बार ऐसा करो, ऊपर नीचे डाल दो √2 - 1 डाल दिया बच्चे। अब देखो y हो गया -√2 और √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 into √2 - 1। अब देखो जी y आ गया माइनस, ये क्या हो गया √2 - 1 अंडर रूट लाहौर अंडर √2 - 1 बाय √2। क्या बात है। तो y आ गया माइनस ऑफ, देखो जी √2 - 1/2। अब देखो जिससे समझ में आई तो बढ़िया, नहीं आई तो भी बढ़िया। तो y एक ये है, दूसरा y क्या हो गया प्लस वाला होगा, जब यहां से माइनस होगा तो प्लस वाला। रेशनलाइज भी कर ही दिए। चलो तो ये प्लस माइनस है ना जी। अब देखो तो हमें आंसर जब करने हैं जेड, तो x मालूम हो गया, तो x जब मालूम हो गया तो जेड में कितने हैं प्लस माइनस √2
प्लस 1/2 माइनस प्लस I √2 माइनस 1/2। दिस इज योर z एंड दिस इज योर स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो इसको बनाने का ये तरीका है और ये पिछले वाले मेथड से नहीं बन पाएगा। जल्दी लिखो। चलो लिख लिए बच्चे। जिसे नहीं आया वो एक बार और कोशिश करेगा क्या बच्चे? एक और सवाल इस पे बना दूं या इस टॉपिक को रहने दूं? दूसरे टॉपिक में जाऊं या इस पे एक और सवाल बनवाऊं? ओके जी, आरिम मियां बोलता है कि दूसरी टॉपिक में जाओ। सर आप हमें दो बनाने के लिए, बच्चे किताब में बहुत सारे सवाल हैं और हमने काफी प्रैक्टिस करवाए हैं और स्कूल एग्जाम आने हैं तो आगे बढ़ने दो, है ना। चलो आज हम लोग काम करेंगे मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में। क्या बात है, मॉडुलस और आर्गुमेंट। हालांकि ये सवाल हमने पहले करवाए हैं, अब तुमने खुद करने। जरा देखो, इसको मिटाता हूं बच्चे, सबने लिख लिया होगा। अब हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालनी है, तो जरा एक बार फिर से देखना, है ना। देखो बच्चे, हाँ, जैसे इफ z इज इक्वल टू a प्लस ib, तो मॉड ऑफ z हो जाता है बच्चे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एग्जाम्पल, यदि z मान लो 1 प्लस रूट 3i है, तो मॉड ऑफ z क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2। हाँ, प्लस माइनस 2 मत लिखना, मॉड है पॉजिटिव। z यदि मान लो 2 प्लस रूट 2i है बच्चे, तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 रूट 6। दिस इज योर मॉड z। तो मॉड z निकालना बड़ा आसान है। क्या बात है। और जब ये बातें जब समझ में आ गई बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि मॉड z1 मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ाए थे। फिर लिखे थे मॉड ऑफ z1 इनटू z2 मॉड ऑफ z1 इनटू मॉड ऑफ z2 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ाए थे। फिर लिखे थे मॉड ऑफ z टू द पावर k मॉड ऑफ z होल टू द पावर k। तो ये सब प्रॉपर्टी जो और भी प्रॉपर्टी है, तो जो प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ाए थे मॉड के, उसमें भी यूटिलाइज होना है सवाल में। जैसे कभी सवाल दे दिया z इज इक्वल टू 1 माइनस i बाय 2 प्लस 3i और कहेगा कि फाइंड मॉड, है ना। इफ z इज इक्वल टू दिस, फाइंड मॉड z। तो इसमें क्या करना है? मॉड z क्या हो गया? पूरे में मॉड लगाओ 1 माइनस i बाय 2 प्लस 3i। अब देखो बच्चे, तो मॉड z क्या हो गया? मॉड ऑफ 1 माइनस i बाय मॉड ऑफ 2 प्लस 3i। अब देखो बच्चे, ये समझ में आ रही होगी, ये कहां से आया? इस जगह से। तो अब मॉड ऑफ z क्या होगा बच्चे?
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब √2 बाय 9 4 13 √30, तो मॉड z हो गया √2 बाय √30। तो इस तरह से भी होता है, कभी सवाल ऐसा दे देगा, ऐसा देगा कि इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस i इंटू 1 प्लस √3i, है ना, ऐसा फाइंड मॉड z, ऐसा फाइंड मॉड z। तो क्या करेंगे बच्चे, मॉड z इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस i इंटू 1 प्लस √3i, है ना, होल मॉड। ये क्या हो गया 1 प्लस i का मॉड इंटू 1 प्लस √3i का मॉड, और ये क्या हो गया बच्चे √2, और ये क्या हो गया 2, तो ये हो गया 2√2। इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है बच्चे। तो सवाल को पहले मॉड निकालने के प्रॉपर्टी से हम लोग मॉड निकालते हैं, जल्दी जल्दी लिखो तो बच्चे। चलो जल्दी लिखो बच्चे। सब लोग बना लिए बच्चे। वो बच्चे के पीछे मत पड़, यार तू पढ़ ले बस। बच्चे पढ़ने नहीं आते, अटेंडेंस बनाने आते हैं, तू उसका टेंशन ना ले। अटेंडेंस बन गया ना वो का, टेंशन क्या है भाई, क्या अपना घर काम भी तो होंगे, बड़े काम होते हैं बच्चों को। देखो अब देखो बच्चे, फाइंड मॉडुलस ऑफ, पहला फाइंड मॉड z। पहला क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -2 + 2√3i।
दूसरा है तीसरा है चलो इतना ही बनाओ। चलो जल्दी बनाओ बच्चे। फर्स्ट नाल आंसर है 4 + 12 √4। सेकंड नाल आंसर है 1। थर्ड नाल है 1/√2। फोर्थ नाल है √2⁴ यानी 2²। सब लोग कहा गया बच्चे? कोई है जिसे दिक्कत आ रही है? आकर्षित का सारे बन गया, सूरज काल का नहीं बन गया, और किसका बना जी, और किसका नहीं बना वो भी अपने नाम बता दो। सात्विक कंठ को भी बन गया, रक्षित तथा को बन गया, आर्यन बाक्सी का भी बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक में, आर्गुमेंट निकालने वाली बातों में। जरा गौर फरमाना बच्चे। बच्चे इसको मिटाते हैं, मिटा दो। देखो आर्गुमेंट पहले भी हमने बताए, एक बार फिर से देख लो, है ना। फाइंड आर्गुमेंट का पहले ये बात देखो, आर्गुमेंट के थ्योरी को देखो कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो x पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट में आएगा आर्गुमेंट z = θ = tan इनवर्स y/x। याद रखना। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो कैसे पता चलेगा? सेकंड में x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट z जब लिखेंगे, इसको लिखेंगे π - θ, और π - θ क्या हो जाएगा बच्चे? थीटा है tan इनवर्स y/x। तो जरा देखो आर्गुमेंट z क्या हो जाएगा बच्चे? π - tan इनवर्स, हाँ y पॉजिटिव है तो y/-x। -x क्यों किए बच्चे? x निगेटिव है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर दो, है ना। एग्जांपल मैं बताऊंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा में जब आता है बच्चे तो यहाँ x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है। देखो ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, लिहाजा आर्गुमेंट z जो लिखेंगे बच्चे -π + θ, और थीटा क्या होगा बच्चे? tan इनवर्स, दोनों निगेटिव है, दोनों में माइनस साइन डाल दो, -y/-x। अब देखो बच्चे जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, फोर्थ में जाते हैं x पॉजिटिव y निगेटिव, देखो तो फोर्थ में आर्गुमेंट z क्या होगा बच्चे?
माइनस थीटा, और थीटा क्या हो गया tan इनवर्स। जरा देखो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, माइनस y बाय x। अब हम पहले इस थ्योरी को लिखो, उसके बाद चारों कंसेप्ट पे एक एक सवाल मैं दूंगा। क्वेश्चन समझना है तो फिनिक्स में आकर के बैठ सकते हो बच्चे, और भी बच्चे आते हैं तुम्हारे जैसे, है ना, जो नारायण है वो घर में बैठा रहता है ना, और अटेंडेंस बनाता है चला जाता है। जो पढ़ने वाले आगे दिल्ली भर यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो जल्दी लिखो बच्चे। लिख लिया बच्चे, लिखा दो। इसकी बेइज्जती किया, मैं तो समझ ही नहीं आया। वो सर है उनका, समझा नहीं भैया क्या बात कर रहे हो तुम लोग। अच्छा, वो जो बच्चे अटेंडेंस बना के चले जाते हैं उसकी बेइज्जती कहाँ कर रहा हूँ मैं, वो तो अटेंडेंस बना ही दिया। चलो लिख लिया बच्चे, आगे बढ़ो। बंसी आगे बढ़ो। देखो पहला एक क्वेश्चन है, जैसे 1 प्लस रूट 3i, तो हमने देखा कि 1 भी पॉजिटिव है, रूट 3 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, तो आर्गुमेंट z फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है। थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, tan इनवर्स y बाय x। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, आर्गुमेंट z हो जाएगा tan इनवर्स y है रूट 3 बाय 1। tan इनवर्स रूट 3 कितना होता है बच्चे, पाई बाय 3। जिसे ये बातें समझ में आ गई, कोई है जिसे ये समझ नहीं आया बच्चे, कोई है, आ गया, क्या बात है। और जिसे नहीं आया वो फिर से देखो, यदि यहाँ पे -1 प्लस रूट 3 आई है, तो देखो x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, x निगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है, तो आर्गुमेंट z क्या होगा बच्चे, सेकंड में पाई माइनस tan इनवर्स, है ना, पॉजिटिव वाला वही रहेगा, निगेटिव में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, ये आर्गुमेंट z आ गया, है ना बच्चे। अब यदि मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, z यदि है -1 माइनस रूट 3 आई, तो देखो x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो आर्गुमेंट z क्या होगा बच्चे, माइनस पाई प्लस थीटा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स। अब देखो दोनों निगेटिव है, दोनों को पॉजिटिव बना दो, क्या हो जाएगा, रूट 3 बाय 1, क्या हो गया, माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, मतलब माइनस 2 पाई बाय 3। अब देखो बच्चे, जिसे यहां भी समझ नहीं आया वो तीसरे सवाल में देखो, चौथे में 1 माइनस रूट 3 आई है, तो आर्गुमेंट z क्या होगा, देखो x पॉजिटिव है y निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में क्या होगा, आर्गुमेंट z माइनस थीटा के बराबर माइनस tan इनवर्स रूट 3 बाय 1, यानी माइनस पाई बाय 3, दिस इज योर आर्गुमेंट z।
तो सिंपली हम आर्गुमेंट जब अलग अलग क्वाड्रेंट में रहेगा तो इस तरह से बनाते हैं। सर ये पहले भी को करवाए थे, रिवीजन कर रहा हूं बच्चे। रौनक मियां को डाउट है, क्या डाउट है बच्चे बोलो। लो जी गायब हो गया, गुस्सा हो गया क्या। रौनक मियां बोल रहे सर सेकंड एग्जांपल में साइन कहां गया, क्या बात है। सेकंड एग्जांपल जे मियां फार्मूले में जाके देखो, जो माइनस है उसमें एक माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और याद रखना हर समय यहाँ प्लस ही लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, साइन लिखते ही नहीं। फार्मूले में मैंने लिखे हैं, सेकंड वाले में देखो फार्मूला होगा y बाय माइनस एक्स होगा। तो x यदि -1 है तो -x1 होगा। थोड़ा सा जाकर के मल्टीप्लाई करना सीखो बच्चे, निगेटिव से निगेटिव में, निगेटिव इनटू निगेटिव पॉजिटिव होता है। रिवीजन करके आना ये फार्मूला, निगेटिव इनटू निगेटिव पॉजिटिव होता है। हाँ मैग्नीट्यूड ही लिखना है। चलो बच्चे लिख लिया। विचार दो बच्चे। पाटा पाटा पटा, चलो पटा रहा हूं, पटा पटा तो मतलब मीटर, किसके लिए पटा। अच्छा पटा, चलो पटा दिए बच्चे। अब यहां देखो जेड, फाइंड आर्गुमेंट जेड इफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई। देखो बच्चे जब इसका आर्गुमेंट निकालना है, जरा गौर से देखना, यहां देखो सब लोग ध्यान दो। तो सबसे पहले जेड को हम रेशनलाइज करेंगे, 1 माइनस आई को 1 प्लस आई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जेड हो जाएगा 1 प्लस आई होल स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 2। तो जेड आ गया बच्चे आई, तो आई को लिखेंगे 0 प्लस आई। अब देखो बच्चे, तो आर्गुमेंट जेड क्या होगा बच्चे, आर्गुमेंट जेड हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाय 0, यानी tan इनवर्स इंफिनिटी। कितना, tan इनवर्स इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी है तो कितना हो जाएगा बच्चे आर्गुमेंट पाई बाय 2 है ना। और यदि मान लो किसी को नहीं समझ में आया तो दूसरा सवाल, फाइंड आर्गुमेंट जेड इफ जेड इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस आई। जब इसका आर्गुमेंट निकालना है तो जेड को पहले रेशनलाइज करो, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई क्या हो जाएगा बच्चे 1 प्लस आई बाय 1 प्लस आई बाय 2। अब देखो आर्गुमेंट जेड, आर्गुमेंट जेड दोनों देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो थीटा हुआ, थीटा क्या है tan इनवर्स 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2। क्या हो गया बच्चे, आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 यानी पाई बाय। चलो बच्चे इस तरह से, यानी जब आर्गुमेंट निकालना है तो पहले रेशनलाइज करके सिंपलीफाई करके a प्लस आई बी के फॉर्म में ले जाके करेंगे। समझ आया बच्चे ये, रौनक मियां।
रिवीजन इसलिए कर दी कि तुम्हें कोई दुश्वारी ना हो समझने में, है ना। और ये सारे टॉपिक से एग्जाम जो आने वाला है तुम्हारा संडे मंडे जिस दिन भी है, इन सब टॉपिक से तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, यानी पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसके पहले सारे सवाल बनवा करके मॉडुलस और आर्गुमेंट पे भी बनवा के हम खत्म कर दें। 7 बजे तक है ना, 7:30 तक है, हमने नहीं देखा 7:30 तक, वो बताया नहीं। चलो जी लिख लिया बच्चे। तो अब तुम लोग आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालने के लिए मतलब काम ये हो गए हो, तैयार हो गए हो। क्वेश्चन दूं? ओके, चलो मियां, कोशिश है इंशाल्लाह तुम लोग से बने, है ना। मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों निकालने हैं। 1 + 7i डिवाइडेड बाय 2 - i होल स्क्वायर। इसके मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों निकालने हैं बच्चे, दोनों निकालने हैं।
बन गया बच्चे सबका। मिटा दो बच्चे। विकास गुप्ता ये क्या फालतू फालतू लिख के भेजता है यार, बाहर भगा देंगे क्लास से। अब देखो बच्चे, जिसको नहीं समझ में आया, कोई है जिसको ये पूछना है बच्चे? कोई है जिसको पूछना है? चलो मिटा देते हैं, जब नहीं पूछना है तो क्या मसला लेना। तो अब देखो हमें क्या करना है ना, जैसे अब तीसरे टॉपिक में, यानी तुम लोग अब वाकिफ हो गए इन चीजों से भी पूरी तरह से, मतलब वाकिफ हो गए कि किस तरह से हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालनी है। उसपे काफी सारे सवाल हैं, तुम लोग प्रैक्टिस करना। अब देखो एक सवाल आता है ना, फैक्टराइज। फैक्टराइज, हाँ फैक्टराइज 4x² प्लस 9। अब देखो इसको फैक्टराइज करना है, तो देखो बच्चे ये तो मालूम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x² प्लस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 4x² माइनस माइनस ऑफ 9, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? जरा और फरमाओ बच्चे। अब इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 3i²। याद करो वो दिन जब तुम पढ़े थे i² माइनस 1 होता है। अब देखो बच्चे ये 2x माइनस 3i इंटू 2x प्लस 3i हो गया फैक्टराइज। तो अब यदि कहेगा कि फाइंड x और क्वेश्चन है 4x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 3i इंटू 2x माइनस 3i में फैक्टराइज करेंगे और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3i, लिहाजा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2i। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइज भी कर सकते हैं, और सवाल यदि दिया कि x निकालिए तो इस तरह से x भी निकाल सकते हैं। जल्दी बनाओ बच्चे, किसी को दिक्कत है तो जल्दी बनाओ। लिख लिया बच्चे? मिटा दो बच्चे।
सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, एक सवाल बनाओ तो सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, है ना, मेथड मेथड। अब देखो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। चलो बच्चे कोशिश करो तो बनाने का। बन गया बच्चे। देखो जिसको नहीं समझ आया इसमें हमें फैक्टराइज करना है ना बच्चे। तो क्या करना पड़ेगा इसमें फैक्टराइजेशन के लिए? देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टराइजेशन करना है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर कंडीशन लगाओ। -4x है तो +4 लगाओ, -4 लगाओ, +13 लिखो, 0 करो। मियां यहां देखो ये हो गया x -2 9 होल स्क्वायर और ये हो गया +9। अब देखो मियां x -2 होल स्क्वायर -3i होल स्क्वायर, क्या बात है। अब देखो मियां x -2 -3i इंटू x -2 +3i इज इक्वल टू 0। x क्या होगा 2 + 3i और दूसरा x क्या होगा 2 - 3i। अब समझ गए कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके फैक्टराइज कर सकते हैं। सब लोगों ने बना लिया? रूटर मियां समझ गया? उसको कसम लगे, उसको कसम लगे,
चलो लिख लिया बच्चे। 29 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, 100 बच्चे और सब अटेंडेंस बनाए चलिए। चलो जी अगला सवाल इंशाल्लाह ये तुम लोग कोशिश करना खुद से बनाने का। एक सवाल मैं लिखूं फैक्टराइज करके सवाल बनाने के लिए, जरा लिखो 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20, इसको कोशिश करो तो फैक्टराइज करके बनाने का। यहाँ
बन गया बच्चे? किसी ने पूछ लिया है? किसी ने पूछ लिया है बच्चे? अच्छा जी, इंशाल्लाह। जरा देखो भैया, यहां देखो 3x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x 6 हो गया इंटू 2। देखो 3x यहां लगा दिए, 2 यहां से बाहर निकाले 2ab प्लस 4 की कमी प्लस 16। क्या बात है! जरा देखो भैया, ये यहां से यहां तक 3x माइनस 2 होल स्क्वायर और यहां माइनस 4i होल स्क्वायर। क्या हो गया बच्चे? 3x माइनस 2 माइनस 4i इंटू 3x माइनस 2 प्लस 4i। मसला सॉल्व। 2 प्लस 4i और 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 4i। तो यहां से x 2 प्लस 4i बाई 3 और यहां से x 2 माइनस 4i बाई 3। तो ये मियां बैठ मियां समझ गया, रौनक मियां समझ गया, आकर्षित मियां समझ गया। एक सवाल खुद से बनाएगा। अच्छा बैठ मियां बना लिया था, कोई बात नहीं बैठ मियां। चलो भिजा दो बच्चे। अब इसी सवाल को यदि फॉर्मूले से बनाना होगा, रौनक भैया ध्यान देना, इसी सवाल को बिना फैक्टराइजेशन में यदि बनाने की जरूरत पड़ी तो हम लोग x लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। अब देखो बच्चे, ये फॉर्मूले से बनाना है मैंने। x माइनस बी लिहाजा क्या हो गया 12 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 144 और माइनस 9 इंटू 4 इंटू 20, है ना। 9 इंटू 4 इंटू 20, 420 हो गया, 2 इंटू 9। क्या बात है! अब देखो बच्चे, x क्या हो गया 12 प्लस माइनस रूट अंडर, देखो 36 720 में 144 घटा दो, कितना बचा 6 और 11 में 4 गया 7 और 6 में ले गया 576 माइनस 576 बाई 18। क्या बात है मियां! तो x क्या हो गया बच्चे? x हो गया 12 प्लस माइनस 24 बाई 18। 24 का स्क्वायर 24i हो जाएगा ना बच्चे। 24i का स्क्वायर होता है माइनस 576। तो अब देखो मियां 4 से, तो क्या हो गया x, है ना। 6 से कटाओ, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 बाय 6 दिया 18। देखो भैया, क्या यही वो आंसर है जो पहले हमने निकाले हैं? तो ये फॉर्मूले से आता है और वो फैक्टराइजेशन से। चलो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं फिर, है ना। चलो सब लोग लिख लो बच्चे जल्दी। हाँ बच्चे को लगे थे 20 बच्चे 28 बच्चे 26 बच्चे
जो अच्छे बच्चे वो चले जाते हैं घर में बड़े काम। कौन सी कॉम्प्लेक्स को पता नहीं है वो भी कल आपने पेपर में आज इसीलिए तो स्पीड कर रहा हूँ। योग पूरा बना लेना और जो होगा वो इसी बुक से और आगे बना लेना। चलो जी बच्चे लिखा दो पढ़ा दो। अल्लाह हाफिज। चलो तुम लोग खूब